कथा का छठा दिन। छठे दिन की कथा के लिए वाचक और परिवार वाले नहा धोकर धुले वस्त्र पहने, सूर्य को जल अर्पित करें और अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। वाचक लड्डू गोपाल का मुख साफ वस्त्र से पोंछकर ताजे मक्खन, दूध, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाए। लड्डू गोपाल के हाथ में रखे पुराने तुलसी के पत्ते को हटाकर मूर्ति का हाथ साफ वस्त्र से पोंछे और उस पर चंदन या हल्दी का लेप लगाकर ओम नारायणाय नमः बोलते हुए 11 तुलसी के ताजे पत्ते रखे। प्रसाद के लिए मन पसंद फलाहारी मीठा व्यंजन रखे। अब आज की कथा बिना विघ्न के पूर्ण करने और सफलता का आशीर्वाद लेने के लिए इस मंत्र के साथ श्री गणेश जी का स्मरण करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसके बाद ये मंत्र बोले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब श्री विष्णु भगवान जी का मंत्र बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण द्वारा कुब्जा को दिए गए वचन की पूर्ति। शुकदेव जी राजा परीक्षित को भागवत लीला प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैंने कुब्जा को उसके घर जाने का वचन दिया था, अतः मुझे अपना वचन निभाना चाहिए। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण उद्धव के साथ कुब्जा के घर पधारे। उधर कुब्जा उसी दिन से नित्य 16 श्रृंगार करके सज धज कर भगवान श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करती रहती थी। जब भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के घर पधारे तो उसका हृदय रोमांचित हो उठा और आनंदित होकर उसने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के कक्ष में पधारे। कुब्जा ने उन्हें सजी हुई सेज पर बिठाया। भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा का हाथ पकड़कर अपने निकट बिठाया और कुब्जा का मनोरथ पूर्ण किया। उसने जो प्रियतम भाव का वरदान मांगा था उसे भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण किया। तत्पश्चात भगवान वहां से विदा होकर अपने घर लौट आए। शुकदेव जी कहते हैं कि भगवान छोटा बड़ा कुछ नहीं देखते, यही उनके प्यार की विशेषता है। श्री कृष्ण का अक्रूर जी के घर जाना। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि हे दाऊ, हमने आते समय काका अक्रूर जी को वचन दिया था कि हम उनके घर अवश्य जाएंगे, इसलिए आज हमें उनके घर चलना चाहिए। ऐसा विचार करके भगवान श्री कृष्ण और दाऊ अक्रूर जी के घर पहुँचे। अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण और दाऊ को देखकर उन्हें उचित आसन पर बिठाया। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे काका, क्योंकि हम तुम्हारे पुत्र जैसे हैं, इसलिए तुम्हें इस प्रकार हमारा स्वागत सत्कार करने की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को कहा कि हमने सुना है हमारी बुआ कुंती अपने पुत्रों के साथ बहुत दुखी है, क्योंकि धृतराष्ट्र उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि आप हस्तिनापुर जाएं और बुआ कुंती का कुशल समाचार लेकर आएं। श्री कृष्ण अक्रूर जी से हस्तिनापुर जाने का निवेदन करने के बाद दाऊ के साथ अपने भवन वापस लौट आए। इस संदर्भ का तात्पर्य यह है कि भगवान किसी को नहीं भूलते, वे सबका ध्यान रखते हैं। दशम स्कंद उत्तरार्ध। जरासंध के जन्म और वध की कथा। मगध देश के राजा बृहद्रथ की 2 पत्नियां थी, परंतु उनसे कोई संतान नहीं थी। तब ऋषि चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि इसे खाने से तुम्हारी पत्नी को संतान अवश्य प्राप्त होगी। राजा ने ऋषि चंड कौशिक को अपनी 2 पत्नियों के बारे में नहीं बताया था। उन्होंने वह फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया, जिससे दोनों रानियों के गर्भ से बच्चे के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। दोनों रानियों ने भयभीत होकर बच्चे के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। वहां से जाते हुए जरा नामक राक्षसी ने
जब जीवित बच्चे के 2 टुकड़ों को देखा तो उसने राक्षसी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। शरीर जुड़ते ही बच्चा रोने लगा। राजा बृहद्रथ ने जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वे वहां पहुंचे। जरा राक्षसी ने राजा को सारी बात बता दी। राजा बृहद्रथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बच्चे का नाम जरासंध रखा, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने उसे संधि से जोड़ा था। जरासंध में 10,000 हाथियों का बल था और उसे वरदान प्राप्त था कि वह मृत्यु के पश्चात पुनः जीवित हो सकता है। उसकी मृत्यु का एक ही उपाय था कि उसके शरीर के दोनों हिस्सों को अलग कर विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए। राजा बनने के बाद जरासंध ने अपनी पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ किया था। जब जरासंध को कंस के वध का समाचार मिला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और श्री कृष्ण हर बार उसकी सेना को मार भगाते। एक दिन बलराम ने श्री कृष्ण को कहा कि जरासंध बार बार हमला करता है, तुम इसका वध क्यों नहीं करते? श्री कृष्ण कहने लगे कि यह इसी तरह दुष्टों की सेना लाता रहेगा और हम इसे समाप्त करते रहेंगे। जरासंध के बंदी राजाओं के दूत का आगमन। जरासंध ने अपने गिरिव्रज नामक किले में 20,800 राजाओं को कैद करके रखा था। एक दिन उन राजाओं ने द्वारका जी में श्री कृष्ण के पास अपने दूत द्वारा संदेश भिजवाया कि हमें जरासंध के बंधन से मुक्त करवाओ। तभी नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर का संदेश दिया, जो श्री कृष्ण को उनके राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण था। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से पूछा कि इस समय हमें पहले युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चलना चाहिए या पहले जरासंध के साथ युद्ध करके उन राजाओं को छुड़ाना चाहिए। उद्धव जी ने सभासदों से विचार विमर्श करके कहा कि पहले हमें युधिष्ठिर के यहाँ चलना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से प्राप्त दिग्विजय द्वारा जरासंध पर भी विजय प्राप्त हो जाएगी। तब उन बंदी राजाओं को भी बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तब समस्त सगे संबंधियों तथा सेना को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़े। जब दिग्विजय की स्थापना के लिए युधिष्ठिर ने चारों दिशाओं में अपने भाइयों को भेजा, तब उन्हें पता चला कि अन्य सभी राजाओं को तो वश में कर लिया गया है, परंतु जरासंध अभी उनके वश में नहीं हुआ है। वे सोच में पड़ गए, क्योंकि जरासंध की मृत्यु साधारण तरीके से नहीं हो सकती थी। इसलिए श्री कृष्ण ने उसके वध की योजना बनाकर उसके विनाश का निश्चय किया। श्री कृष्ण जानते थे कि विधि के विधान के अनुसार जरासंध की मृत्यु भीम के हाथों ही लिखी है। क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों का भक्त था, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुँचे और उससे भिक्षा मांगी। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें जो वस्तु चाहिए क्या तुम दे सकते हो? जरासंध ने कहा कि तुम लोग जो मांगोगे वह मैं अवश्य दूंगा। उसका उत्तर सुनते ही श्री कृष्ण कहने लगे कि हम क्षत्रिय हैं। ये मेरे दोनों फुफेरे भाई अर्जुन और भीम द्वंद्व युद्ध करने तुम्हारे पास आए हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर जरासंध ने कहा कि मैं भीमसेन से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यह मेरे समान बलवान है। दोनों में लंबे समय तक द्वंद्व युद्ध चलता रहा। तब श्री कृष्ण ने भीम को एक दिन का चीर कर उल्टी दिशा में फेंककर संकेत से समझा दिया कि इस तरह से जरासंध का वध होगा। श्री कृष्ण का संकेत पाते ही भीम ने उसे उसी प्रकार पकड़कर चीर डाला और उसके शरीर के दोनों हिस्से उल्टी दिशा में फेंक दिए। श्री कृष्ण ने जरासंध के वध के पश्चात उसके पुत्र सहदेव को मगध का राजा बना दिया और 20,800 राजाओं को कैद से मुक्त कराकर उन्हें धन संपदा भी दिलाई। श्री कृष्ण द्वारा
द्वारका का निर्माण। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध में जरासंध जब 17 बार हार गया, तब मलेच्छों के प्रमुख यवन के राजा काल यवन के साथ मिलकर उसने मथुरा को घेरकर असमय चढ़ाई कर दी थी। तब श्री कृष्ण ने बलराम को कहा कि इस समय यदुवंशियों पर जरासंध और काल यवन दोनों विपत्तियां एक साथ आ खड़ी हुई हैं। यदि हम दोनों काल यवन के साथ लड़ने में लग गए तो जरासंध उसी समय आ पहुंचेगा और हमारे बंधुओं को या तो मार डालेगा या कैद करके अपने साथ ले जाएगा। इसलिए हम आज ही एक ऐसा दुर्ग बनाएंगे जिससे भविष्य में कोई आसानी से उस पर आक्रमण ना कर सके। अपने संबंधियों को उसी किले पे पहुंचाकर फिर काल यवन का वध करेंगे। तब बलराम से सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के अंदर एक ऐसी दुर्गम नगरी बनवाई जिसकी लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। उसकी प्रत्येक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान और शिल्प कला की निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वास्तु शास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों, चौराहों और गलियों का निर्माण किया गया था। वह नगरी ऐसे विचित्र बागीचों से युक्त थी जिनमें देवताओं के वृक्ष और फूलों से लदी लताएं लहलहाती रहती थीं। सोने के ऊंचे ऊंचे शिखर, स्फटिक मणि की अटारियां और ऊंचे ऊंचे द्वार बहुत आकर्षक लगते थे। अनाज रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत से कोठे बने हुए थे। वहां के महल सोने के बने हुए थे, जिन पर रत्नों से बने शिखर और कामदार सोने के कलश सजे हुए थे। उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे, जिनके बीच में यदुवंशियों के प्रमुख उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे थे। देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और ऐसी दिव्य सुधर्मा सभा को भेज दिया जिसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास आदि नहीं लगती थी और उन्हें भूलोक धर्म नहीं छू पाते थे। वरुण जी ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिए जिनकी चाल मन के समान तेज गति वाली थी और जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था। लोकपालों ने अपनी अपनी शक्तियां और सिद्धियां भगवान श्री कृष्ण के पास भेज दी। समुद्र में बसाई अपनी द्वारका नगरी का वैभव भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ से भी अधिक बढ़ा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त परिजनों और संबंधियों को अपनी योग माया के द्वारा द्वारका नगरी में पहुंचा दिया। बलराम को मथुरा की प्रजा की रक्षा के लिए नियुक्त कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए गले में कमल के फूलों की माला पहने हुए नगर के बड़े द्वार से बाहर निकल आए। पुराणों के अनुसार 7 नगरियां मोक्षदायिनी मानी गई हैं, जिनके नाम हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका। काल यवन का भस्म होना। काल यवन ऋषि शेषीरायण और अप्सरा रंभा का पुत्र था। ऋषि शेषीरायण ने भगवान शिव की तपस्या द्वारा अजय पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त किया कि उनके पुत्र को सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर पाए। काल यवन जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी कर्म से असुर था, जो अरब के पास यवन देश में रहता था। पुराणों में काल यवन को मलेच्छों का प्रमुख कहा गया है। मलीच देश के राजा काल जंग के कोई संतान न थी। अपने मंत्री के साथ वह एक सिद्ध बाबा के पास गए, जिसने उन्हें ऋषि शेषीरायण से उनका पुत्र मांगने की सलाह दी। बाबा के अनुग्रह पर ऋषि शेषीरायण ने अपना पुत्र उन्हें दे दिया, जिसके कारण काल यवन यवन देश का राजा बना। एक बार काल यवन की मित्रता जरासंध से हो गई और दोनों ने मथुरा पर आक्रमण के लिए सब तैयारियां कर ली। काल यवन ने मथुरा के राजा श्री कृष्ण को युद्ध के लिए संदेश भेजा। श्री कृष्ण ने दूत को संदेश में कहा कि
यह युद्ध बिना सेना के केवल कृष्ण और कालयवन के बीच हो। कालयवन ने चुनौती स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी और बलराम जी को बताया कि भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार उसे कोई चंद्रवंशी नहीं हरा सकता। उसकी मृत्यु राजा मुचुकुंद द्वारा ही संभव है। राजा मुचुकुंद इक्ष्वाकु वंश के मानधाता के पुत्र थे, जिन्होंने देवताओं की सहायता के लिए देवलोक पहुंचकर दानवों का संहार कर उन्हें युद्ध में परास्त किया। इससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें वर मांगने को कहा। मुचुकुंद ने वापस पृथ्वी लोक जाने की इच्छा व्यक्त की। तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब तुम्हारे सभी बंधु बांधव मर चुके हैं और उनके वंश में भी कोई नहीं बचा। यह सुनकर मुचुकुंद बहुत दुखी हुए और वर मांगा कि उन्हें कलयुग के अंत तक निद्रा करनी है। देवराज इंद्र ने मुचुकुंद को वरदान दिया कि वे पृथ्वी के किसी निर्जन स्थान पर जाकर सो जाएं, और यदि कोई उन्हें उठाएगा तो मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही सामने खड़ा पहला व्यक्ति भस्म हो जाएगा। इसी वरदान के प्रयोग द्वारा श्री कृष्ण कालयवन को मृत्यु देना चाहते थे। जब कालयवन और श्री कृष्ण के बीच युद्ध शुरू हुआ तो श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि छोड़कर भागने लगे। कालयवन पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। श्री कृष्ण बहुत दूर एक पहाड़ के गुफा में घुस गए, जहां राजा मुचुकुंद सोए हुए थे। अपनी पीताम्बरी उन्होंने सोते हुए मुचुकुंद पर डाल दी और स्वयं गुफा के अंदर छिप गए। पीछा करते करते कालयवन ने गुफा में घुसकर श्री कृष्ण का उपवस्त्र ढके सोते हुए व्यक्ति को देखकर उसे श्री कृष्ण समझा और क्रोध में उसे लात मार दी। सोए हुए राजा मुचुकुंद जग गए। राजा मुचुकुंद की दृष्टि सामने खड़े कालयवन पर पड़ी, जिससे वह जलकर भस्म हो गया। भगवान के भक्त राजा मुचुकुंद ने वहां खड़े श्री कृष्ण के विष्णु रूप के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को कहा कि अब तुम यहाँ से जाओ और तप साधना में आगे बढ़ो। अगले जन्म में जब तुम्हें ब्राह्मण का जन्म प्राप्त होगा, तब तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। बलराम जी का विवाह। सतयुग में रेवतक नामक एक महाराजा थे, जिन्हें पृथ्वी का सम्राट कहा जाता था। इनकी रेवती नाम की एक पुत्री थी, जिसे उन्होंने हर प्रकार की शिक्षा प्रदान करवाई थी। विवाह योग्य होने पर रेवती के लिए जब महाराजा रेवतक योग्यतम वर ढूंढने में असमर्थ हो गए, तब वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले कि आप पृथ्वी पर वापस लौट जाइए। वहाँ पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम आपकी पुत्री के लिए योग्य पति साबित होंगे। प्रसन्नचित हुए राजा रेवतक जब पृथ्वी पर पहुँचे तो उन्हें वहाँ मौजूद मनुष्य और अन्य जीव जंतु बहुत छोटे आकार के दिखाई दिए। घबराकर वे श्री कृष्ण जी के दाऊ बलराम जी के पास गए और ब्रह्मा जी द्वारा कही गई बात बताई। तब बलराम जी मुस्कुराए और राजा को बताया कि जब तक आप ब्रह्मलोक से लौटे, तब तक पृथ्वी पर सतयुग और त्रेता नामक 2 युग गुजर गए। इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है। सतयुग में मानव की ऊंचाई 21 हाथ, त्रेता युग में 14 हाथ और द्वापर युग में मनुष्य के शरीर का आकार 7 हाथ होता है। राजा रेवतक ने चिंतित होकर बलराम से कहा कि जब तक रेवती आपसे अधिक लंबी है, तब तक आप दोनों का विवाह कैसे संभव है। यह सुनते ही बलराम जी ने रेवती को अपने हल के नीचे की तरफ दबाया, जिससे रेवती का कद छोटा हो गया। रेवती के पिता ये दृश्य देखकर बेहद प्रसन्न हुए और उन दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधकर वे स्वयं संन्यास लेकर चले गए। श्री कृष्ण का विवाह। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी ने
लोगों द्वारा श्री कृष्ण की सुंदरता और अलौकिक गुणों के बारे में बारंबार प्रशंसा सुनी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को पति रूप में वरण नहीं करेगी। श्री कृष्ण को भी रुक्मिणी के रूप और गुणों के बारे में पता था। राजा भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मी और शिशुपाल दोनों श्री कृष्ण से द्वेष रखते थे। अपने पुत्र रुक्मी की इच्छा जानने के बाद राजा भीष्मक ने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही करने का निश्चय कर शिशुपाल के पास संदेश भेजकर विवाह की तिथि निश्चित कर दी। रुक्मिणी को जब यह बात पता लगी तो वह बहुत दुखी हुई। उसने एक संदेश लिखकर श्री कृष्ण के पास एक ब्राह्मण को द्वारका भेजा। संदेश में लिखा था कि हे नंद नंदन, मैंने आपको ही पति रूप में वरण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। मेरे कुल की रीति है कि विवाह से पूर्व होने वाली वधु को नगर के बाहर गिरिजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरिजा के मंदिर में जाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप गिरिजा मंदिर में पहुंचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण दूत ब्राह्मण के साथ रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंडिनपुर की ओर चल दिए। जब बलराम को पता चला तो वे भी यादवों की सेना के साथ कुंडिनपुर के लिए चल पड़े। शिशुपाल निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडिनपुर जा पहुंचा, जिसमें श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले जरासंध, पौंड्रक, शाल्व और वक्रनेत्र आदि राजा अपनी अपनी सेना के साथ आए। विवाह के दिन सारा नगर बंधनवारों और तोरणों से सज्जित था। मंगल वाद्यों के बजने के साथ मंगल गीत गाए जा रहे थे और पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। संध्या के पश्चात रुक्मिणी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर अपनी सखियों और बहुत से अंग रक्षकों के साथ गिरिजा के मंदिर की ओर चल पड़ी। रुक्मिणी ने गिरिजा की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। मंदिर के बाहर रुक्मिणी ने जब वापस लौटे ब्राह्मण को देखा तो उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि श्री कृष्ण ने उसके समर्पण को स्वीकार कर लिया है। रुक्मिणी अपने रथ पर बैठना ही चाहती थी कि श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग की भांति पहुंचकर उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और अपने रथ पर बिठाकर तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़े। क्षण भर में ही संपूर्ण कुंडीपुर नगरी में खबर फैल गई कि श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके उसे द्वारकापुरी ले गए। शिशुपाल ने जब यह समाचार सुना तो उसने क्रुद्ध होकर अपने मित्र राजाओं और उनकी सेनाओं के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में ही बलराम और यदुवंशियों ने उन सबको रोक लिया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बलराम और यदुवंशियों ने युद्ध में शिशुपाल आदि की सेना को नष्ट कर दिया। शिशुपाल व अन्य राजा निराश होकर कुंडीपुर से चले गए। रुक्मी यह सुनकर क्रोध से कांप उठा और बहुत बड़ी सेना लेकर उसने श्री कृष्ण का पीछा किया। साथ ही उसने प्रतिज्ञा की कि वह या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंडीपुर में अपना मुंह कभी नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण के बीच घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम ने श्री कृष्ण से यह कहते हुए उसे छुड़ा लिया कि रुक्मी क्योंकि अब अपना संबंधी हो गया है, इसलिए किसी संबंधी को इस तरह का दंड देना उचित नहीं है। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः लौटकर कुंडीपुर नहीं गया।
वह एक नया नगर बसाकर वहीं रहने लगा। श्री कृष्ण ने रुक्मणी को द्वारका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। श्री कृष्ण की पटरानियों में रुक्मणी का महत्वपूर्ण स्थान था। उन दोनों से प्रद्युम्न नाम के पुत्र का जन्म हुआ जो कामदेव के अवतार थे। प्रद्युम्न द्वारा शंबरासुर का वध। जब भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया तो उनकी पत्नी रति की प्रार्थना पर शंकर भगवान ने कहा कि अगले जन्म में कामदेव श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इस प्रकार कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बनकर आए। 10 दिन के शिशु प्रद्युम्न को दैत्य शंबरासुर ने घर से अपहरण करके समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि प्रद्युम्न बड़ा होकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। समुद्र में एक बड़े मगरमच्छ ने शिशु प्रद्युम्न को निगल लिया। मछुआरों ने उस मगरमच्छ को शंबरासुर को भेंट कर दिया। उसके पाकशाला में जब उस मगरमच्छ को काटा गया तो उसमें से एक सुंदर शिशु निकला जिसकी सांसें चल रही थीं। कामदेव की पत्नी रति को नारद जी से इस घटना का पहले ही पता चल चुका था, इसलिए वह मायावती नाम की एक सेविका के रूप में शंबरासुर के महल में काम करने लगी थी। उसने इस बच्चे को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। प्रद्युम्न शीघ्र ही आकर्षक युवक बन गए। तब रति ने अपना असली स्वरूप प्रकट करके उन्हें सारी कथा कह सुनाई। साथ ही रति ने प्रद्युम्न को सभी प्रकार की मायाओं को नाश करने वाली महामाया विद्या सिखाई। महामाया विद्या में पारंगत होने के बाद प्रद्युम्न ने शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। कई प्रकार की माया जानने वाले शंबरासुर ने उन सभी का इस्तेमाल प्रद्युम्न को मारने के लिए किया, लेकिन प्रद्युम्न का बाल भी बांका न कर सका। प्रद्युम्न ने शंबरासुर को मारने से पहले उसकी सभी मायाओं को नष्ट कर दिया और मौका मिलते ही अपनी तेज तलवार से शंबरासुर का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद प्रद्युम्न रति को साथ लेकर आकाश मार्ग से द्वारका पहुंच गए। नारद जी ने वहां पहुंचकर सबके समक्ष सारा वृत्तांत सुनाया। सभी लोगों ने प्रद्युम्न तथा रति से मिलकर बहुत प्रसन्नता प्रकट की। स्यमंतक मणि की कथा। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को वह कथा सुनाई जिसमें पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण पर चोरी करने का लांछन लगा था। जब नारद जी ने श्री कृष्ण को बताया कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा था, तब श्री कृष्ण द्वारा सिद्धि विनायक व्रत करने से ही उन पर लगा कलंक और उसका दोष दूर हुआ था। एक बार द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली स्यमंतक नामक मणि अपने गले से उतारकर दे दी। श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि लोक कल्याण के लिए यह अमूल्य मणि राजा उग्रसेन को दे दो, लेकिन सत्राजित ने वह मणि अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया, जहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। ऋषियों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर उस मणि को लेकर गुफा में चला गया। प्रसेनजित जब कई दिनों तक वापस नहीं लौटा तो सत्राजित को श्री कृष्ण पर संदेह हुआ कि उन्होंने ही मेरे भाई प्रसेनजित को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली है। यह बात उसने सब जगह फैला दी। लोक निंदा को दूर करने के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजित को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजित को शेर द्वारा मार डालने और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जाम्बवंत की गुफा पर पहुँचे। श्री कृष्ण और जाम्बवती का विवाह। भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथ आए अनुयायियों को बाहर खड़ा करके कहा कि मैं जब तक वापस नहीं आ जाता तब तक
तुम बाहर ही खड़े रहना। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अकेले गुफा के अंदर प्रवेश किया और वहां देखा कि जामवंत की पुत्री जाम्बुवती सेमंग मणि को खिलौना समझकर उससे खेल रही है। श्री कृष्ण ने उसके हाथ से वह मणि लेनी चाहिए तो वह चिल्लाने लगी। पुत्री की चीख सुनकर जाम्बुवंत बाहर आया और श्री कृष्ण को देखकर बोला कि अरे मानुष, तुम कौन हो और मेरी गुफा में मेरी अनुमति के बिना कैसे आए हो? तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कृष्ण हूँ और अपने ऊपर लगे हुए कलंक को दूर करने के लिए सेमंतक मणि लेने आया हूँ। तब जाम्बवंत ने कहा कि यदि यह मणि तुम्हें लेनी है तो पहले मुझे युद्ध में हराना होगा। इस प्रकार जाम्बवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच मल्ल युद्ध होने लगा, जो लगातार अनेक दिन रात चलता रहा। गुफा के बाहर खड़े सैनिक और द्वारिका वासियों ने 12 दिन तक भगवान श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा की। जब वे नहीं आए तो वे सब द्वारिका वापस चले गए और वसुदेव जी को यह बात कह सुनाई। उनका पुत्र गुफा से बाहर नहीं आया, यह सुनकर वसुदेव जी को बहुत दुख हुआ। अपने पुत्र को फिर से पाने के लिए देवर्षि नारद के सुझाव पर वसुदेव जी ने अम्बा यज्ञ आरंभ कर दिया। 18वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवंत की पीठ पर जोर से मुट्ठी का प्रहार किया, जिससे उनकी पसली की एक हड्डी टूट गई। जैसे ही उनकी पसली टूटी, वे तत्काल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि आप मेरे आराध्य देव भगवान श्री राम हैं, जिन्होंने मुझे संकेत दिया था कि जब तुम्हारी पसली टूट जाए तो समझना कि मेरा अवतार हो गया। आप कृपा करके मुझे मेरे आराध्य श्री राम के दर्शन करा दीजिए। जाम्बवंत जी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उनकी पुत्री जाम्बवती से विवाह कर ले। श्री कृष्ण तुरंत ही इस बात को मान गए। जाम्बवंत जी ने दहेज स्वरूप सेमंतक मणि को श्री कृष्ण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती से विवाह करके जब द्वारिका लौटे तो उन्होंने जाम्बवती से कहा कि जब तक रुक्मणी तुमसे कुछ नहीं कहे तब तक तुम अपना मुंह किसी को मत दिखाना। जब वेदोक्त रीति से भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती का विवाह संपन्न हुआ, तब रुक्मणी ने जाम्बवती को अपना मुंह दिखाने को कहा। रुक्मणी के बार बार प्रार्थना करने पर भी जब जाम्बवती ने घूंघट की ओट बनाए रखी, तब रुक्मणी ने कहा कि तुम में ऐसा क्या है जो तुम अपना मुंह नहीं दिखा रही हो? तुम भी हमारे जैसी ही तो होगी। इतना कहते ही जाम्बवती का स्वरूप भी रुक्मणी के स्वरूप के समान दिव्य हो गया। तब जाम्बवती ने भगवान श्री कृष्ण के इशारा करने पर अपना मुंह रुक्मणी को दिखाया। रुक्मणी जी ने जाम्बवती का मुंह देखकर शुभाशीष दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। जाम्बवती को लेकर श्री कृष्ण ठीक उसी दिन अपने घर वापस आए जिस दिन वसुदेव जी ने अंबानी यज्ञ की पूर्ति की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती को लेकर बाहर आए और बाहर खड़े सभी अनुयायियों को सेमंतक मणि दिखाते हुए सारा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने अपने राज दरबार में सत्राजीत को बुलाकर सेमंतक मणि उसे वापस कर दी। श्री कृष्ण सत्यभामा विवाह। सत्राजीत श्री कृष्ण पर सेमंतक मणि की चोरी का झूठा कलंक लगाने के बाद बहुत लज्जित हुआ। उसने श्री कृष्ण के ऊपर लगाए कलंक को हटाने के लिए एक युक्ति सोची। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वह प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मैं स्वयं पर बहुत लज्जित हूँ, क्योंकि मैंने बिना सोचे ही आप पर झूठा आरोप लगा दिया। अब आप कृपा करके मेरी एक विनती को स्वीकार कीजिए। मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। जब सत्राजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ करने की इच्छा व्यक्त की, तब भगवान श्री कृष्ण भी इससे सहमत हो गए और वेदोक्त रीति से शुभ समय शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण
और सत्यभामा का विवाह संपन्न हो गया। सत्यजित ने इस अवसर पर स्यमंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को कन्यादान के रूप में प्रदान करने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे अस्वीकार करके पुनः सत्यजित को ही लौटा दिया और कहा कि स्यमंतक मणि आप अपने पास रखना, लेकिन इससे जो स्वर्ण प्राप्त होता है वह लोक कल्याण के लिए राजकोष में जमा कराते रहना। सत्यभामा से विवाह के बाद श्री कृष्ण तथा बलराम जी को हस्तिनापुर जाना पड़ा। तब शतधन्वा ने अक्रूर जी तथा कृतवर्मा के बहकावे में आकर सत्यजित की हत्या करके वह स्यमंतक मणि ले ली। सत्यभामा को जब पता चला तो उन्होंने हस्तिनापुर जाकर श्री कृष्ण और बलराम जी को अपने पिता की हत्या के विषय में सारी बातें कह सुनाई। तब सत्यभामा, श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका लौट आए। उनके भय से शतधन्वा ने अक्रूर जी और कृतवर्मा दोनों से सहायता मांगी, पर उन दोनों ने उसकी सहायता करने से मना कर दिया। तब शतधन्वा उस मणि को अक्रूर जी के पास फेंककर घोड़े पर सवार होकर भागने लगा। श्री कृष्ण और बलराम ने उसका पीछा किया और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उसका सिर काट डाला, लेकिन वह मणि उसके पास नहीं मिली। इसके बाद भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को बुलवाकर कहा कि मैं जानता हूँ वह स्यंतक मणि आपके पास है। एक बार उसे सबको दिखाकर यह सिद्ध कर दीजिए कि वह मणि मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस मणि के कारण बलराम जी को भी मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं रहा। तब अक्रूर जी ने वह मणि सबको दिखा दी और भगवान श्री कृष्ण पर लगा कलंक दूर किया। श्री कृष्ण ने वह मणि अक्रूर जी को लौटा दी। इस कथा का अभिप्राय यह है कि मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए, लेकिन उसका फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण के अन्य विवाह। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी, जामवंत की पुत्री जाम्बवती, सत्यजित की पुत्री सत्यभामा के बाद पुनः भगवान श्री कृष्ण के अनेक विवाहों का वर्णन आता है, जिनमें सूर्य की पुत्री कालिंदी, उज्जैनी की राजकुमारी मित्रविंदा, कौशल के राजा नग्नजित की कन्या सत्या, कैकेयी की राजकुमारी भद्रा तथा भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा विशेष हैं। ये 8 रानियां श्री कृष्ण की अष्टधा प्रकृति की सूचक हैं, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये श्री कृष्ण की 8 प्रकार की प्रकृति मानी गई हैं। श्री कृष्ण की इन 8 पत्नियों को पटरानियां कहा जाता है। भौमासुर वध और श्री कृष्ण जी के 16,108 विवाह। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि एक दिन स्वर्ग लोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रगज्योतिषपुर के क्रूर दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। उनके वरुण का छत्र, आदित्य के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक का विजयी हो गया है। साथ ही भौमासुर ने पृथ्वी के अनेक राजाओं की अति सुंदर 16,108 कन्याओं का हरण कर अमर होने के लिए उनकी बलि देने का निश्चय कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया उन्हें बचाइए। भौमासुर का वध आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता, अतः आप तत्काल उससे युद्ध करके उसका वध करें। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अपना 5 जन्य शंख बजाया। उसके भयंकर ध्वनि सुनकर मूर दैत्य श्री कृष्ण से युद्ध करने आ पहुंचा। भीषण युद्ध करते हुए श्री कृष्ण ने मूर दैत्य को उसके 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, शबुस्वान और अरुण सहित वध कर डाला। मूर दैत्य के वध हो जाने पर भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर
युद्ध के लिए निकला और श्री कृष्ण के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से भौमासुर के सिर को काटकर उसका वध कर दिया। भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिषपुर का राजा बनाया। श्री कृष्ण ने स्वयं सत्यभामा के साथ देवराज इंद्र की देवपुरी जाकर माता अदिति के कानों के कुंडल तथा वरुण देव का अस्त्र वापस किया। वहां देवराज इंद्र के नंदन कानन उद्यान से सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लाए और द्वारिका में अपने उद्यान में लगा दिया। भौमासुर के द्वारा हर कर लाई गई 16,108 राजकन्याओं को श्री कृष्ण ने कारावास से मुक्त कराया और उन्हें वापस घर भेज दिया। जब ये कन्याएं घर पहुंची तो सामाजिक मान्यताओं के चलते परिवार वालों ने चरित्र के नाम पर इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए और अपनी शरण देते हुए 16,108 रूपों में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया। उन सभी राजकन्याओं ने भी श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया। वे सभी कन्याएं अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक ईश्वर भक्ति करते हुए द्वारका में सुख पूर्वक रहने लगी। उन राजकन्याओं के लिए भगवान ने न केवल अलग अलग महल बनवाए बल्कि उन्होंने स्वयं अपने भी उतने ही रूप बना लिए जितनी उनकी रानियां थीं। वे प्रत्येक के साथ प्रत्येक महल में रहते थे। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी प्रहलाद संवाद। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के साथ किए गए मजाक में हुई घटना के बारे में बताया कि एक बार श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से पूछा कि तुम जैसी सर्व गुण संपन्न महासुंदरी ने जो राजा भीष्म की पुत्री रुक्मी जैसे महाबली भाई की बहन है और जिसे शिशुपाल जैसा राजा अथाह प्रेम करता हो, मुझसे विवाह के लिए कुल की मर्यादा और लोक लाज छोड़कर ब्राह्मण के हाथ संदेश क्यों भेजा? मेरे पास ना तो राजपाट है और हम लोग मथुरा से भागकर यहाँ समुद्र में द्वारिकापुरी बनाकर छिप कर रह रहे हैं। तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो समस्त सुखों को छोड़कर मुझसे विवाह किया? मैं तो कहता हूँ कि कोई भी कुलीन शक्तिशाली राजा तुम्हारे योग्य हो, तुम उसके पास जाकर रह सकती हो। जैसे ही श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से ऐसा कहा, रुक्मिणी सुनते ही आश्चर्यचकित हो भय से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। वो इस प्रकार लंबी लंबी श्वास लेकर बेचैन हो उठी जैसे बिना जल के मछली तड़पती है। रुक्मिणी की यह दिशा देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें दोनों हाथों से उठाकर गोद में बैठाया। एक हाथ से पंखा चलाते और दूसरे हाथ से बालों को संवारते हुए वो बैठे। कभी अपने पीताम्बर से उनका माथा पोंछने लगते तो कभी अपने हाथ उनके कपोलों पर रखकर रुक्मिणी जी को अनेक प्रकार से अपने प्रेम द्वारा आनंदित करने की चेष्टा करने लगे। बहुत देर बाद जब रुक्मिणी जी की मूर्छा समाप्त होकर उन्हें होश आया, तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैंने तुमसे ये बात मजाक में कही थी और हंसी में कही गई बात पर क्रोध करना उचित नहीं होता। यह सुनकर रुक्मिणी जी उठी और सिर झुकाकर हाथ जोड़ते हुए कहा कि आपसे ज्यादा कुलीन शक्तिशाली त्रिभुवन में कौन सा राजा हो सकता है? आपको छोड़कर किसी और का ध्यान करना सूर्य के प्रकाश को छोड़कर जुगनू के प्रकाश को देखने के समान है। लोग आपकी सैकड़ों वर्ष तक अति कठिन तपस्या करने के बाद ही राजपद प्राप्त करते हैं। और तो और भगवान शंकर भी आपकी कृपा चाहते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को समझा बुझाकर प्रसन्न किया। भगवान उन्हें छोड़ देंगे इस विचार से ही रुक्मिणी मरणासन्न हो गई। ऐसा घनिष्ठ प्रेम था उनका। श्री कृष्ण की संतानों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी जिन्हें पटरानियां कहा जाता है। उनके नाम रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा
और लक्ष्मणा था। प्रत्येक रानी ने 10-10 पुत्रों को जन्म दिया, अतः श्री कृष्ण के कुल 80 पुत्र थे। रुक्मिणी के 10 पुत्रों के नाम थे प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। जाम्बवंती के पुत्र थे सांब, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, शैत्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और ऋतु। सत्यभामा के पुत्र थे भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। कालिंदी के पुत्र थे श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णबास और सोमक। मित्रविंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, रुद्र, वर्धन, उन्नाद, महांस, पावन, वहिन और शुद्धि। लक्ष्मणा के पुत्र थे प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उद्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। सत्या के पुत्र थे वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंती। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजित, बृहदसेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, बाम, आयु और सत्यक। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गृहस्थ जीवन के हर धर्म का समुचित पालन किया था। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह। श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र का नाम प्रद्युम्न था, जिसे रुक्मिणी ने जन्म दिया था। प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध था, जिस पर दैत्य बाणासुर की पुत्री उषा आसक्त हो गई थी। एक बार उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन किए और उनके रूप पर मोहित हो गई। उषा की मनोदशा जानकर उसकी सखी चित्रलेखा ने अनेक राजकुमारों के चित्र के साथ अनिरुद्ध का भी चित्र बनाया। उषा ने हाव भाव द्वारा चित्रलेखा के सामने प्रकट कर दिया कि यह अनिरुद्ध ही उसका प्रेमी है, जिसे उसने स्वप्न में देखा था। चित्रलेखा ने योग बल से सोते हुए अनिरुद्ध का अपहरण करके उषा के साथ उसका गांधर्व विवाह कराकर 4 मास तक दोनों को गुप्त स्थान में रखा। जब बाणासुर को यह रहस्य ज्ञात हुआ तो उसने अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन अनिरुद्ध ने उन सब को गदा से मार गिराया। तब बाणासुर ने अनिरुद्ध को माया युद्ध में नागपाश से बांधकर बंदी बना लिया। यह समाचार प्राप्त होने पर श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न ने बाणासुर से युद्ध करके उसे पराजित कर दिया। बाणासुर की माता कोटरा की प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने बाणासुर को जीवन दान प्रदान किया। इससे प्रसन्न होकर बाणासुर ने उषा और अनिरुद्ध का विधिवत विवाह कर उन्हें विदा किया। भारतीय साहित्य में कदाचित यह एक अनोखी प्रेम कथा है, जिसमें एक प्रेमिका स्त्री द्वारा पुरुष का हरण किया गया। राजा नृग का उद्धार। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के पुत्र राजा नृग अपनी दान देने की प्रवृत्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार गलती से राजा नृग ने पहले दान की हुई एक गाय को फिर से दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। इसका ज्ञान राजा नृग को दान देते समय नहीं था, किंतु फिर भी इसके फलस्वरूप ब्राह्मणों के श्राप के कारण राजा नृग को 1 सहस्र वर्ष तक गिरगिट बनकर कुएं में रहना पड़ा। कृष्ण अवतार के समय एक बार प्रद्युम्न, चारुभानु तथा गदा आदि यदुवंशी राजकुमार जब खेलते खेलते थक गए तो प्यास बुझाने जल की खोज में एक कुएं के पास गए। कुएं में जल नहीं था, लेकिन वहाँ एक विचित्र बहुत बड़ा गिरगिट था। राजकुमारों ने उसे बाहर निकालने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन असफल रहे। उन्होंने जब उत्सुकता पूर्वक यह बात श्री कृष्ण के पास जाकर बताई तो वे कुएं पर आए
और अपने बाएं हाथ से आसानी से उस गिरगिट को बाहर निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण की हथेली का स्पर्श होते ही गिरगिट का रूप जाता रहा और वह एक देवता के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और फूलों के हार थे। उसके पूर्व जन्म के बारे में जानते हुए भी श्री कृष्ण ने जन साधारण की जानकारी के लिए उसका परिचय पूछा तो राजा ने अपने साथ घटी घटना के बारे में सब कुछ बताया। राजा पौंड्रक की कथा। कुरुष देश के एक अज्ञानी राजा पौंड्रक को उसके कुछ मूर्ख साथियों ने बहका दिया कि वास्तव में वही परमात्मा वासुदेव और वही विष्णु का अवतार है। मथुरा का राजा कृष्ण तो ग्वाला है। स्वयं को असली श्री कृष्ण मानते हुए वह नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहने लगा। उसके पास कई मायावी राक्षस और हनुमान जी जैसा एक वानर द्वित भी था जिन्होंने द्वारिका में कोहराम मचा दिया था। एक दिन अपने साथियों के बहकावे में आकर पौंड्रक ने श्री कृष्ण के पास अपने दूत को भेजकर यह संदेश पहुंचवाया कि पृथ्वी के समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम, चिन्हों एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इन चिन्हों एवं नाम को तुरंत छोड़कर मेरी शरण में आकर उन सबका समर्पण कर दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय तक श्री कृष्ण ने उसकी बातों और हरकतों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब पौंड्रक की ये सब बातें अधिक सहन नहीं हुई तो उन्होंने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध भूमि में नाटकीय ढंग से प्रविष्ट हुए इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। इसके बाद युद्ध में पौंड्रक का वध करके श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए। देवर्षि नारद द्वारा भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थ जीवन लीला देखना। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि जब देवर्षि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारकर अलग अलग महलों में एक साथ 16,108 रानियों के साथ विवाह कर लिया, तो नारद जी के मन में परमात्मा के गृहस्थ जीवन को देखने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि एक पत्नी को ही खुश रखना कठिन हो जाता है, तो फिर ये श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ कैसे रहते होंगे। वे वीणा उठाकर नारायण नारायण करते हुए द्वारका में बने श्री कृष्ण के महल में पहुंच गए। विश्वकर्मा की अद्भुत कला कौशल और कारीगरी से बने महलों, बगीचों और वहां के दृश्यों को देखकर नारद मुनि ने वहां बने सबसे सुंदर विशाल महल में प्रवेश किया। वहां नारद मुनि ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ पलंग पर बैठे हुए हैं और रुक्मणी जी अपने हाथों में लिए सोने की डंडी वाले चंवर से भगवान को हवा कर रही हैं। नारद जी को देखते ही भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने देवर्षि नारद को अपने आसन पर बैठाया, उनके चरण धोकर चरणामृत अपने सिर पर लगाया और उनकी पूजा करने के बाद पूछा कि हम आपकी कैसे सेवा करें। नारद मुनि ने कहा कि अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले आपके चरण कमलों की स्मृति मुझे सदा बनी रहे और मैं चाहे जहाँ भी रहूं केवल आपके चरण कमलों के ध्यान में तन्मय रहूं, ऐसी कृपा कीजिए। इसके बाद नारद जी दूसरे महल में गए, जहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी दूसरी पत्नी और अपने मित्र उद्धव के साथ चौसर खेलते हुए देखा। नारद मुनि को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने खड़े होकर उन्हें आसन देकर इस तरह उनकी पूजा की मानो वे कुछ जानते ही ना हो। इसी तरह उनकी कुशलता के बारे में पूछते हुए उनकी इच्छा पूछी। चकित हुए नारद मुनि वहां कुछ देर तक खड़े रहे, फिर वे दूसरे महल में गए। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को यज्ञ अग्नियों में आहुतियां डालते हुए देखा। इसी तरह नारद जी ने हर महल में श्री कृष्ण को भिन्न भिन्न कार्य करते हुए देखा।
कहीं वे ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तो कहीं ब्राह्मणों के द्वारा छोड़े गए भोजन को खा रहे थे। कहीं अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद की बातें कर रहे हैं, तो कहीं मौन रहकर गायत्री का जप कर रहे थे। कहीं भगवान भ्रमण कर रहे थे, तो कहीं भगवान सो रहे थे। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को सभी रानियों के साथ एक एक रूप बनाकर रहते हुए और सुंदर गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए देखा। कहीं वे बलराम के साथ मिलकर पवित्र लोगों के कल्याण के विषय में चिंतन कर रहे थे, तो कहीं वे अकेले जन कल्याण कार्य जैसे कुएं, उद्यान तथा मठ बनवाकर अपना धार्मिक कर्तव्य पूरा कर रहे थे। कहीं भगवान शास्त्रों के नियमानुसार गृहस्थ जीवन का भोग करते पाए गए, तो कहीं वे तलवार ढाल चला रहे थे। कहीं भगवान कृष्ण को अपने पुत्रों तथा पुत्रियों का उचित समय पर उपयुक्त वर वधू के साथ विवाह संपन्न कराने के बाद अपनी पुत्रियों तथा दामादों की विदाई करके पुनः महोत्सवों के अवसरों पर उनका घर में स्वागत करने की व्यवस्था कराते हुए पाया। किसी स्थान पर भगवान किसी से युद्ध की बातें कर रहे थे, तो अन्य स्थान पर किसी के साथ संधि के लिए वार्तालाप कर रहे थे। असीम शक्ति वाले भगवान श्री कृष्ण के विस्तृत योग माया का यह दृश्य बार बार देखने के बाद नारद मुनि आश्चर्य से पूरित हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नारायण, आपकी जिन योग शक्तियों को बड़े बड़े योगी भी मुश्किल से समझ पाते हैं, अब एकमात्र आपके चरणों की सेवा करने से मैं आपकी शक्तियों को अनुभव कर सका हूँ। हे प्रभु, मुझे जाने की आज्ञा दे। मैं आपके यश से युक्त लोकों में ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली आपकी लीलाओं का जोर जोर से गायन करते हुए विचरण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी का अत्यधिक सम्मान किया और उन्हें श्रद्धा पूर्वक आर्थिक समृद्धि तथा धार्मिक कर्तव्यों से संबंधित उपहार भेंट किए। इस तरह ऋषि नारद ने पूरी तरह संतुष्ट होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहां से प्रस्थान किया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा कि हे राजन, भगवान कृष्ण ही ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार के चरम कारण हैं। जो मनुष्य उनके द्वारा इस संसार में किए गए अद्वितीय कार्यों के विषय में कीर्तन करता है, सुनता है या केवल उनकी प्रशंसा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष के प्रदाता भगवान हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा और शिशुपाल का वध। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। दमघोष के कुल में जब उसका जन्म हुआ, तब उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। वह बहुत तेज आवाज में रो रहा था। सबके कहने पर परेशान राजा दमघोष और रानी श्रुतश्रवा ने बालक का परित्याग करने का निश्चय लिया। तभी आकाशवाणी हुई कि यह बालक बहुत वीर होगा तथा उसकी मृत्यु का कारण वह व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर बालक अपने 1 नेत्र और 2 भुजाओं का परित्याग कर देगा। यह समाचार जानकर अनेक राजा उसे देखने आए। शिशुपाल के पिता ने बारी बारी से बालक को सबकी गोद में दिया। अंत में शिशुपाल के ममेरे भाई श्री कृष्ण की गोद में जाते ही उसकी 2 भुजाएं पृथ्वी पर गिर गईं और बांसी का नेत्र ललाट में विलीन हो गया। यह देखकर बालक की माता ने दुखी होकर श्री कृष्ण से उसके प्राणों की भीख मांगी। श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया। जीवन में शिशुपाल ने अनेक बार अपराध किए, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे क्षमा किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए आमंत्रण मिलने पर सभी राजा इंद्रप्रस्थ में एकत्रित हुए। आमंत्रित अतिथियों में सबकी सहमति से युधिष्ठिर ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण की अग्र पूजा की। यह देखकर शिशुपाल को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि कृष्ण का न उच्च कुल है न जाति। समुद्र में घर बनाकर रहने वाला यह ग्वाला अग्र पूजा के योग्य नहीं है। कटु वचनों द्वारा निंदा करते हुए शिशुपाल के व्यवहार से दुखी हुए
श्री कृष्ण के अनेक भक्त सभा छोड़कर चले गए। अनेक राजाओं के साथ अर्जुन और भीम उसे मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने उन सभी को रोक दिया। जब शिशुपाल श्री कृष्ण को 100 गाली दे चुका, तब श्री कृष्ण ने गरज कर कहा, बस शिशुपाल, अब मेरे विषय में तेरे मुख से एक भी अपशब्द निकला तो तेरे प्राण नहीं बचेंगे। मैंने तेरे 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए अब तक तेरे प्राण बचे रहे। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित शिशुपाल के सारे समर्थक भयभीत हो गए, लेकिन शिशुपाल का विनाश समीप था, अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से गाली दे डाली। शिशुपाल के मुख से अपशब्द के निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर पृथ्वी पर गिर गया। एक प्रकाश पुंज शिशुपाल के मृत शरीर से निकलकर आकाश की ओर उठा और श्री कृष्ण को प्रणाम करके फिर उन्हीं में विलीन हो गया। द्वेष के कारण शिशुपाल का मन सदा श्री कृष्ण को स्मरण करता था, अतः मृत्यु के उपरांत वह कृष्ण का पार्षद हो गया। पांडवों ने शिशुपाल का अंत्येष्टि संस्कार किया और उसके पुत्र का राज्याभिषेक कर उसे राजा नियुक्त किया। दुर्योधन का अपमान। श्री कृष्ण ने पांडवों को मय दानव के द्वारा निर्मित मायावी महल बनवाकर दिया था। राजसूय यज्ञ के बाद युधिष्ठिर का वैभव देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से भर गया। उस महल में प्रवेश करके वह द्वार जैसी बनी एक ब्रह्म दीवार से टकराया, लेकिन ठीक वैसी ही दूसरी दीवार से एक दासी को आता देख चकित हो उस दीवार से दूसरी ओर गया। आगे उसने एक अग्नि कुंड देखा, लेकिन वो भी एक भ्रम था। उस महल में एक स्थान पर जल की जगह कांच और कांच की जगह जल का आभास होता था। दुर्योधन ने वहां प्रविष्ट होकर जहां कांच था उसे जल समझकर सावधानी से पैर रखा और जहां पर जल था उसे थल समझकर वह जल में गिर पड़ा। उसे देखकर द्रौपदी, भीम तथा वहां उपस्थित राजा हंस पड़े। उससे दुर्योधन क्रोधित हो गया और वह उसी समय सभा से निकलकर हस्तिनापुर लौट गया। इसी घटना से महाभारत युद्ध का बीजारोपण हुआ। राजसूय यज्ञ के बाद पांडवों की प्रसन्नता के लिए इंद्रप्रस्थ में रहकर श्री कृष्ण को अचानक एक दिन लगा कि उनके शत्रुओं ने द्वारका को घेर लिया है, और ऐसा ही हुआ था। शाल्व, जिसने रुक्मणी स्वयंवर के समय प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी को यादव विहीन कर दूंगा, श्री कृष्ण की अनुपस्थिति देखकर द्वारका पर चढ़ाई कर दी। श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न युद्ध में उसका सामना कर रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर पहले शाल्व का और उसके बाद दंतवक्त्र का तथा विदुरथ का वध करके उनका उद्धार कर दिया। बलराम जी की तीर्थ यात्रा। कुछ समय पश्चात जब बलराम जी को पता चला कि कौरव तथा पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, तो वे तीर्थ यात्रा करने चले गए। मध्यस्थ होने के कारण वे दोनों में से किसी भी पक्ष से लड़ना नहीं चाहते थे। अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए वे नैमिषारण्य पहुँचे, जहाँ बड़े बड़े ऋषिगण एक विशेष सत्संग के लिए उपस्थित हुए थे। वहाँ बलराम जी ने सूत जाति में उत्पन्न रोमहर्षण को देखा, जो व्यास जी के शिष्य थे। रोमहर्षण व्यास गद्दी पर सबसे ऊपर विराजमान थे और उन्होंने बलराम जी का ना वंदन किया, ना ही उठकर स्वागत किया। क्रोधित होकर बलराम जी ने उन पर कुशा की एक नोक से प्रहार कर दिया, जिससे रोमहर्षण की मृत्यु हो गई। वहां उपस्थित समस्त ऋषियों ने इसे ब्रह्म हत्या माना और प्रायश्चित के लिए बलराम जी द्वारा रोमहर्षण के पुत्र को दीर्घ आयु, इंद्रिय शक्ति तथा बल प्रदान करने को कहा। बलराम जी ने वैसा ही किया। फिर
ऋषियों की इच्छा पूर्ण करते हुए बलराम जी ने बलवल नामक भयंकर दानव का वध करके उसका उद्धार किया। उसके बाद अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए कौरव व पांडवों से मिलकर वे द्वारका लौट आए। श्री कृष्ण के सखा सुदामा जी की कथा। भगवान श्री कृष्ण जब वेदाध्ययन के लिए संदीपनी ऋषि के कुलगुरु में गए थे, तब वहाँ एक सुदामा नामक ब्राह्मण विद्यार्थी के साथ श्री कृष्ण की मित्रता हो गई। एक बार जब श्री कृष्ण तथा सुदामा अपने गुरुजी की पत्नी के कहने पर लकड़ी लाने के लिए जंगल में गए, तो तेज वर्षा के कारण एक जगह पर रुकना पड़ा। ठंड और भूख के कारण दोनों परेशान थे। सुदामा जी के पास कुछ चने थे, जिन्हें वे भगवान श्री कृष्ण को दिए बिना अकेले ही खाने लगे। आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि ये किस चीज की आवाज आ रही है। सुदामा बोले कि ठंड के मारे मेरे दांत बज रहे हैं। भगवान को दिए बिना स्वयं खाने के कारण उनके जीवन में दरिद्रता आ गई। विवाह के बाद सुदामा जी उत्तम विद्वान होते हुए भी अत्यंत दरिद्र अवस्था में रहते थे। सदा भगवत स्मरण में डूबे रहने के कारण वे जीवन यापन के लिए ना तो कोई कार्य करते थे, ना ही किसी से कुछ मांगते थे। भाग्य के अनुसार जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतुष्ट रहना और भगवान की उपासना करना ही उनकी दिनचर्या थी। उन्होंने कई बार अपनी पत्नी को अपने सखा श्री कृष्ण के बारे में बताया कि सुना है अब वह द्वारका का राजा बन गया है और उसका वैभव वैकुंठ के समान है। एक दिन भूख से व्याकुल उसकी पत्नी ने सुदामा से कहा कि वे द्वारका में निवास कर रहे अपने मित्र श्री कृष्ण से मिले ताकि हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। सुदामा जी ने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर जीवन का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि घर में श्री कृष्ण को भेंट देने योग्य कोई भी वस्तु हो तो मुझे दे दो। उनकी पत्नी ने पड़ोस से ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए अपने पति देव को दे दिए। सुदामा जी चिवड़े की पोटली लेकर श्री कृष्ण से मिलने द्वारका के लिए चल पड़े। रास्ते भर वे श्री कृष्ण के बारे में ही सोचते हुए श्री कृष्ण के महल में पहुँचे। उन्होंने द्वारपाल से कहा कि श्री कृष्ण से कह दो उनसे मिलने उनके बचपन का सखा सुदामा आया है। पहले तो द्वारपाल ने उन्हें टालना चाहा क्योंकि उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने जाकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि दरवाजे पर एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण खड़ा है, जिसके पैरों की बिवाइयां फटी हुई हैं और जिसने चिथड़े पहन रखे हैं। वह अपना नाम सुदामा बताता है और कहता है कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण अपने पलंग से कूद पड़े और नंगे पांव दौड़ते हुए दरवाजे तक जा पहुँचे। उन्होंने सुदामा को अपने गले से लगा लिया और कहा कि मित्र, तुम बहुत कष्ट भोगने के बाद आए हो, द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अंदर ले जाकर उन्हें अपने पलंग पर बिठाया, उनके पांव धोकर चरणामृत लिया और उनको स्नान करवाकर रेशमी वस्त्र पहनने के लिए दिए। रुक्मणी जी स्वयं सुदामा जी को पंखा झलने लगी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नाना प्रकार का स्वादिष्ट भोजन कराया। बहुत समय तक आपस में बचपन की बातें करने के बाद श्री कृष्ण ने पूछा कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी को संकोच करते देख श्री कृष्ण ने चिवड़े निकाल लिए और उन 4 मुट्ठी चिवड़ों के बदले सुदामा जी को अनंत संपत्ति दे डाली। धन्य है भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पूर्ण उदारता। माता देवकी के 6 पुत्रों को लौटा लाना। एक बार जब श्री कृष्ण और बलराम जी वसुदेव जी से बात कर रहे थे, तब पास बैठी देवकी जी को अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने जन्म लेते ही मार डाला था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने सुना है तुमने गुरु दक्षिणा में अपने गुरु संदीपनी जी के मृत पुत्र को यमराज से लाकर उन्हें वापस लौटा दिया था।
सब लोग कहते हैं कि तुम सब कुछ करने की क्षमता रखने वाले परमात्मा हो। दुष्ट कंस ने मेरे 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार डाला था। मैं उन सभी पुत्रों को देखना और उनसे मिलना चाहती हूँ। तुम उन सबको मेरे पास लेकर आओ। तब भगवान ने अपनी माँ की इच्छा पूरी करते हुए जिन पुत्रों का मरण हो चुका था उन्हें फिर से लाकर अपनी माँ को सौंप दिया। देवकी माता ने उन्हें देख आनंद से भरकर उन्हें हृदय से लगाया और स्तनपान कराया। इसके पश्चात वे सब वसुदेव जी, श्री कृष्ण तथा बलराम जी को प्रणाम कर भगवत दर्शन तथा स्पर्श से आत्म दर्शन प्राप्त करके देवलोक चले गए। सुभद्रा हरण। एक बार जब अर्जुन तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने सुना कि बलराम अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराना चाहते हैं, किंतु श्री कृष्ण, वसुदेव तथा माता देवकी सहमत नहीं हैं। अर्जुन एक त्रिदंडी वैष्णव का रूप धारण करके द्वारका पहुँचे। बलराम ने उनका विशेष स्वागत किया। भोजन करते समय अर्जुन और सुभद्रा ने एक दूसरे को देखा और परस्पर विवाह करने के लिए इच्छुक हो उठे। एक बार सुभद्रा रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग के किले से बाहर निकली, तब श्री कृष्ण, वसुदेव जी तथा देवकी माता की अनुमति से अर्जुन वहां से उनका हरण करके ले गए। जब बलराम जी ने सुना तो क्रोधित हो उठे। श्री कृष्ण तथा अन्य संबंधियों ने अनेक प्रकार से उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। अर्जुन सुभद्रा विवाह। बहुत सारा धन संपत्ति तथा दास दासियों को दहेज के रूप में प्राप्त कर अर्जुन सुभद्रा के साथ द्वारका लौट आए, जहां उनका विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे दोनों 1 वर्ष तक द्वारका में रहे। फिर उन्होंने शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। वनवास के 12 वर्ष समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा तथा दहेज के साथ अर्जुन इंद्रप्रस्थ वापस चले गए। कालांतर में सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया। श्री कृष्ण का मिथिला नरेश बहुलाश्व तथा श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही समय जाना। शुकदेव जी राजा परीक्षित को उस कथा के बारे में बताते हैं, जब एक बार भगवान श्री कृष्ण नारद जी, वामदेव, अत्रि आदि अनेक ऋषि गणों को साथ लेकर मिथिला नगरी में गए। तब दोनों भगवान के प्रिय भक्तों मिथिला नरेश बहुलाश्व और श्रुतदेव नामक एक गृहस्थ ब्राह्मण ने एक साथ आकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृपा करके आप समस्त ऋषि गणों सहित हमारे घर पधारिए। उन दोनों की इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण पहले मेरे घर पधारें। भगवान सोच में पड़ गए कि अब दोनों कार्य एक साथ कैसे किए जाएं। उन्होंने कहा कि तुम लोग घर चलो, मैं आता हूँ। दोनों अपने अपने घर चले गए। तब भगवान ने 2 रूप धारण किए। एक रूप से समस्त ऋषि गणों को साथ लेकर वे राजा बहुलाश्व के घर गए और दूसरे रूप से गरीब ब्राह्मण के घर पधारे। भगवान श्री कृष्ण ने केवल अपने ही 2 रूप नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने उन सारे ऋषि गणों के भी 2 रूप बना डाले और दोनों के घर एक साथ समस्त ऋषि गणों के साथ प्रकट होकर उन दोनों का आतिथ्य स्वीकार किया। उन दोनों को प्रसन्न करके सन्मार्ग का उपदेश दिया और परमार्थ का बोध कराकर द्वारका लौट आए। भस्मासुर का नाश। शुकदेव जी राजा परीक्षित को उस कथा के बारे में बताते हैं, जब भगवान शिव अपने द्वारा दिए गए आशीर्वाद के कारण स्वयं विषम विपत्ति में फंस गए थे। एक बार भस्मासुर दैत्य ने समस्त विश्व पर राज करने की इच्छा से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान भोलेनाथ ने प्रकट होकर उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने अमरत्व का वरदान मांगा, जिसे सृष्टि विरुद्ध विधान होने के कारण भगवान शंकर ने कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तब भस्मासुर ने कहा कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भगवान शिव के तथास्तु कहने पर
भस्मासुर उस वरदान को आजमाने के लिए शिवजी को ही भस्म करने उनके पीछे दौड़ने लगा। जान बचाकर भोलेनाथ शंकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान विष्णु ने भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप रचा और भस्मासुर के सामने प्रकट हो गई। उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर ने मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने जवाब में कहा कि वह केवल उसी युवक से विवाह करेगी जो उसकी तरह नृत्य में प्रवीण हो। भस्मासुर ने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी क्योंकि उसे नृत्य नहीं आता था। मोहिनी तुरंत तैयार हो गई और नृत्य सिखाते सिखाते जैसे ही मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर ने भी शिव का वरदान भूलकर अपना ही हाथ अपने सिर पर रख दिया तो स्वयं ही भस्म हो गया। इस तरह विष्णु भगवान की सहायता से भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हुआ। भृगु ऋषि द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा। एक बार सरस्वती नदी के किनारे कई महान ऋषि मुनियों ने आपस में निर्णय लिया कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ देव जानने के लिए उनकी परीक्षा ली जाए। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों में से एक और सप्त ऋषियों में से भी एक ऋषि होने के कारण सबने महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए चुना। महर्षि भृगु सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी को ना प्रणाम किया ना उनकी स्तुति की। यह देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन यह सोचकर उन्होंने स्वयं को शांत कर दिया कि महर्षि भृगु उनके पुत्र हैं। महर्षि भृगु वहां से कैलाश पहुँचे। जैसे ही भगवान शिव ने उन्हें देखा, वे महर्षि का आदर करने प्रसन्नता से अपने आसन से उठे, परंतु महर्षि ने उनका आदर ठुकराते हुए कहा कि हे महादेव, आप सदैव धर्म और वेदों का उल्लंघन करते हैं और दुष्टों को भी वरदान देकर सृष्टि को खतरे में डाल देते हैं, अतः मैं आपका आदर कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। यह सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। वे अपने त्रिशूल से महर्षि पर प्रहार करने ही वाले थे, तभी वहां भगवती आ गई और भगवान शिव से महर्षि को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने अपना क्रोध शांत किया और महर्षि को क्षमा कर दिया। अंत में महर्षि भृगु वैकुंठ गए, जहां भगवान विष्णु अपने शेष नाग के आसन पर आराम कर रहे थे। महर्षि ने वहां पहुंचकर भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। अचानक भगवान विष्णु अपने आसन से उठे और महर्षि से क्षमा मांगते हुए बोले कि हे महर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे ज्ञात नहीं था कि आप यहाँ आने वाले हैं, वरना मैं आपके स्वागत के लिए अवश्य उपस्थित होता। मुझे मारकर आपके पाँव में चोट तो नहीं लगी? यह कहकर भगवान महर्षि भृगु के चरण सहलाने लगे और अपने आसन पर बैठाकर उनकी सेवा करने लगे। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु के नेत्रों से आंसू बहने लगे और वे वहां से चले गए। वहां से महर्षि भृगु ऋषि मुनियों के पास लौटे और उन्हें सारी बात बताई। यह सब सुनकर सभी ऋषि बड़े हैरान हुए और भगवान नारायण को ही श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। भगवान सब जानते हैं और जो कुछ भी होता है उसके पीछे सृष्टि के कल्याण का उद्देश्य अवश्य होता है। त्रिदेवों में तीनों ही देव श्रेष्ठ हैं, क्योंकि तीनों एक ही हैं, परंतु लोक कल्याण के लिए वे अपनी लीला करते रहते हैं। स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाला कभी श्रेष्ठ नहीं होता। अपने प्रभु के लिए भक्त की पवित्र भक्ति ही श्रेष्ठ है। सुखदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई श्रीमद् भागवत कथा का 6वां दिन यहाँ समाप्त होता है। अब सब खड़े होकर श्री विष्णु जी की आरती करें। स्वामी जय जगदीश हरे।
तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं गोसाई, इस विधि मिलूं गोसाई। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। इसके बाद सबको प्रसाद बांटे। छठे दिन की कथा की सफलता के लिए हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद करें और दिनचर्या के लिए प्रस्थान करें।